नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड रिजल्ट 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 16 अगस्त 2022 की बड़ी अपडेट को। एक बात और आपको पहले बताना चाहेंगे, सीटेट 2022 नोटिफिकेशन को लेकर काफ़ी फर्जी अफवाहें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, तो उससे आपको ज़रा सावधान रहना है, ठीक है। सीटेट 2022 नोटिफिकेशन को लेकर कुछ फर्जी अफवाहें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट तो आ चुका है। अब बात रही स्कूटनी का फॉर्म कब से भरा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि स्कूटनी के लिए आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। और अगर अभी तक आपने डीएलएड का रिजल्ट डाउनलोड नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में उसके लिए लिंक दिया गया है। रिजल्ट डाउनलोड करना जरूरी है। और एक बात और याद रखिए, पीडीएफ में रिजल्ट को डाउनलोड कर लेंगे। स्क्रीनशॉट काफ़ी बच्चों ने ले लिया है, तो लेकिन आपको इसीलिए हम आपको अलग से बता रहे हैं कि उसका पीडीएफ डाउनलोड करिए। प्रिंट का ऑप्शन आता है, उससे डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ, ताकि आगे आपको कभी भी रिजल्ट की ज़रूरत पड़े तो आपके पास दोस्तों ओरिजिनल रिजल्ट हो, ताकि आप उसका अच्छे से प्रिंट आउट निकलवा सके, ठीक है। बाकी अगर आप स्क्रीनशॉट का फोटो कॉपी निकलवाते हैं तो क्लियर नहीं आता है। उसके बाद एक और बड़ी अपडेट आई कि अगले साल जनवरी फरवरी से लाखों को मिलेगा रोजगार, ऐसा सीएम योगी जी कह रहे हैं। पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। डीएलएड का प्यारा सा रिजल्ट कुछ ऐसा आपके सामने शो कर रहा होगा। प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट का स्टेटस अगर आपका पास है तो आपको स्कूटनी फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको तब भी लगता है कि नहीं भैया हमारे नंबर, जैसे इस बच्चे के नंबर यहाँ पर गणित में 12 आ रहे हैं, इनको लगता नहीं कि यार हमारे 12 नहीं हो सकता है, 15 नंबर होना चाहिए, तो भी ये स्कूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब पास होने के बावजूद आप स्कूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। निर्देश में एक बात यहाँ पर जो महत्वपूर्ण लिखी है उसको जरा देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यही लिखी है कि स्कूटनी आवेदन के लिए आपको एक विषय का 100 रुपये देना है, ठीक है। ज़्यादा पैसे आपको खर्च नहीं करने हैं। नहीं तो आपको लगता होगा कि भैया कॉलेज वाले 500 रुपये मांग रहे हैं, 2000 मांग रहे हैं, जो भी मांग रहे हैं आपसे, तो वो गलत मांग रहे हैं। एक विषय का 100 रुपये। अगर आप 2 विषय में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको टोटल 200 रुपये खर्चा करना पड़ेगा नियम के हिसाब से। बाकी आपके कॉलेज वाले 5000 रुपये लूट ले तो वो एक अलग मैटर है, ठीक है। आपको फीस पता होनी चाहिए कि फीस कितनी लगती है। गलत फीस कॉलेज वाले आपसे ले सकते हैं। तो मोबाइल में रिजल्ट डाउनलोड कैसे करें, इसका पूरा तरीका हम आपको वीडियो के माध्यम से समझा चुके हैं। तो मात्र 2 सेकंड में डाउनलोड करें रिजल्ट। तो रिजल्ट डाउनलोड करने का तरीका भी आप लोग को पता है, ठीक है। तो जरा इस अपडेट को देख लेते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी फरवरी 2023 में सरकार यूपी ग्लोबल इन्वेस्ट समिति का आयोजन करने जा रही है। इसकी तैयारी बड़े स्तर पर चल रही है, ठीक है। समिति में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इससे प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही वह प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकेंगे। समिट से युवाओं को प्रदेश में नौकरी के भी नए अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के हर घर के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में जहां वर्ष 2016 में बेरोजगारी दर 18% थी, वही अप्रैल 2022 में घटकर 2.9% पर सिमट गई है। सरकार युवाओं को उज्जवल भविष्य को लेकर आश्वासित है। उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और साथ ही स्वरोजगार से भी मतलब बड़े पैमाने पर जोड़ा जा रहा है। तो देखिए गाइस, ये नौकरी की बात है इसलिए आपको जानना जरूरी होता है। और आपको बता दें, नई भर्ती की मांग को लेकर जब बच्चे धरना देते हैं तो उन पर लाठियां चल जाती हैं, ठीक है। नई वैकेंसी आ रही, लेकिन शिक्षक भर्ती बच्चे चाहते हैं। जो बच्चा डीएलएड या बीएड का कोर्स करेगा भैया, उसको तो एक ही उम्मीद होगी ना कि नई शिक्षक भर्ती निकाली जाए ताकि हमें नौकरी जल्द से जल्द मिल सके, ठीक है। तो नई भर्ती शिक्षक लाइन में नहीं आ रही, इस वजह से बच्चे ज़्यादा परेशान हैं। बाकी जो भी अपडेट होगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हर एक दिन की हर एक बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। कोई भी खबर आपसे छूटने नहीं पाती है। तो आगे की अपडेट क्या थी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 5 सालों में प्रदेश के 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई है। 1.61 करोड़ युवाओं को निजी क्षेत्र के विभिन्न रोजगार उपलब्ध कराए गए। इतना ही नहीं, प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी की दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मतलब सरकार का कहना यहाँ पर यह है कि भैया बेरोजगारी में भारी गिरावट है, मतलब लोगों को नौकरियां बहुत तेजी से मिल रही है। सरकारी नहीं, लेकिन अलग तरह से नौकरी, जैसे होता है ना स्वरोजगार या प्राइवेट सेक्टर में,
वर्ष 2017 से पूर्व जो युवा नौकरी के लिए देश के विभिन्न राज्यों में भटक रहा था, आज वही युवा दूसरों को नौकरी दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रोजगार और नौकरी की संभावनाएं बढ़ाने में काफी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में ही 10,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य को समय से पहले ही 100% पूरा कर लिया था। इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को कम से कम एक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में परिवार आईडी बनाकर किसी भी रोजगार से वंचित परिवारों को प्राथमिकता पर रोजगार के समुचित अवसर जल्द उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट है। तो गाइस, हर एक जानकारी आप तक होनी चाहिए कि क्या इस समय चल रहा है उत्तर प्रदेश में, कैसे आपको नौकरी मिल सकती है और कहां कहां से अलग अलग खबरें आ रही हैं। अगर हम दोस्तों बात करें 24 घंटे में, तो हमारे देश में 8,813 कोरोना के नए मामले भी सामने आए। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के केसेस पर भी आपको नज़र बनाए रखना है कि कितने केसेस आ रहे हैं। ठीक है, हर एक अपडेट आपके लिए ज़रूरी है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 29 लोगों की जान भी गई है 24 घंटे के अंदर। कोरोना से लोगों की जान भी जा रही, तो आपको सावधानी बरतनी है। तो ये दोस्तों द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट मैंने आपके सामने रखा था। तो डीएलएड के हर एक सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, जल्द से जल्द आप उसको डाउनलोड करिए। ठीक है, काफ़ी बच्चों के मन में डाउट है रिजल्ट आया कि नहीं, तो रिजल्ट जारी हो चुका है। ठीक है, बाकी और कुछ भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फेल छात्र निराश ना हो। गाइस, हर साल हजारों बच्चों की बैक लगती है, कोई ये नई बात नहीं है। अगर आप डीएलएड 2021 बैच के छात्र हैं तो आप लोग डर गए होंगे। एक बात और आपको बता दें, डीएलएड के काफ़ी बच्चे चाहते हैं कि कॉपी को दोबारा चेक कराया जाए। जी हाँ दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है? दोबारा कॉपी चेक हो सकती है। देखिए, स्कूटनी का आप आवेदन करते हैं तो उसमें दोबारा से कॉपी आपकी चेक नहीं होती है, आपकी कॉपी चेक हो चुकी है। अगर नंबर जोड़ने में कहीं पर मिस्टेक हुई है, जैसे मान लेते 5 ऐसे होते हैं ना बहुविकल्पी क्वेश्चन, एक एक नंबर टीचर दे देते हैं। जल्दबाजी में अगर किसी से टीचर ने मतलब टोटल जोड़ने में 2 ही नंबर रखा बहुविकल्पी का, तो ये एक नंबर छूटा, तो ये आपका एक नंबर बढ़ा के 3 किया जाएगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन पर, जैसे मान लेते हैं आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन है 2 नंबर का, तो आपको ये बात पता है 2 में से अगर आपको टीचर ने सिर्फ आधा नंबर दिया है, तो आधा को भैया दोबारा कॉपी जब स्कूटनी होगा तो उसमें आधा को 1 नंबर भी टीचर बना नहीं सकता। ठीक है, नंबर बढ़ाने का अधिकार टीचर के पास फिलहाल तो नहीं होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब स्कूटनी का रिजल्ट आता है तो बहुत से बच्चों का रिजल्ट परिवर्तन नहीं होता, काफ़ी बच्चों का रिजल्ट वही पुराना वाला ही रहता है। तो पीएनपी से हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। पीएनपी की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती रहेंगी, हर एक खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। डीएलएड 2019-21 हर एक बैच की भी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप लोग परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से करिएगा, कोई भी लापरवाही मत करिए। जल्द ही दोस्तों डीएलएड की परीक्षा डेट शीट हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में जारी कर दी जाए, मतलब समय लगेगा थोड़ा, क्योंकि अभी स्कूटनी के लिए भी जो आवेदन की प्रक्रिया चलती है वो 1 महीने चलती है। लेकिन आपको बता दें, स्कूटनी रिजल्ट आते आते परीक्षा की डेट शीट भी आ जाती है और पेपर भी निकट आ जाता है। तो स्कूटनी रिजल्ट का इंतजार नहीं करना है, तैयारी शुरू कर दीजिए। जब स्कूटनी का रिजल्ट आएगा तब तक आपका पेपर भी बिल्कुल करीब होगा, या हो सकता है कि स्कूटनी का रिजल्ट आ जाए तो कल से पेपर भी शुरू हो जाए। ठीक है, तो तैयार रहिए, फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस